जय श्री राधे कृष्ण। आज हम जन्माष्टमी पर पूजा कैसे करें उसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूजा सामग्री में लगने वाली सामग्री के बारे में बता दूंगा। थोड़े से जौ लेना है, शहद लेना है, इत्र, कलश, दूध, पंचामृत, फल, 5 प्रकार के सूखे फल, काजू, बादाम इत्यादि, कपूर, पंजीरी जो आटे को भून कर बनाते हैं, तुलसी दल, फूल माला, फूल और हरा धनिया। फिर हम कृष्ण स्वरूप के सामने बैठ जाएं और हाथ में जल लेकर शुद्धि मंत्र बोलें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। जल को लेकर स्वयं के ऊपर और पूजन सामग्री के ऊपर छिड़क कर पवित्र करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करें। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान के ऊपर अक्षत पुष्प को छोड़ें। फिर हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर संकल्प करें और ये मंत्र बोलें। यतोपलब्ध पूजन सामग्री वह। ये पूरा मंत्र बोलकर भगवान के चरणों में अक्षत जल छोड़ें। फिर हाथ में जल लेकर भगवान लड्डू गोपाल का आवाहन करें और दिया गया मंत्र बोलें। अनादिमादम पुरुषोत्तमोत्तम श्री कृष्ण चंदम निज भक्त वात्सलम स्वयं त्वसंखांडपतिम परात्परम राधापतिम त्वां शरणम व्रजाम्यहम। तिल और जौ को भगवान की प्रतिमा पर छोड़ें। फिर भगवान को आसन दें और आसन मंत्र बोलें। अर्घा में जल लें या हाथ में पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र बोलें। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वासौख्यकरं शुभम आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। जिसने हाथ में जल लिया है वो जल छोड़ें। जिसने पुष्प लिया है वो भगवान के चरणों में पुष्प छोड़ें। फिर अर्घा में जल लें और पुष्प लें। अर्घ्य ग्रहण देवेश गंधपुष्पाक्षतेशः करुणा करु मे देव गृहाणात्यर्थ नमस्तुते। जल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ें। फिर अर्घा में जल लें और इत्र मिलाएं। फिर निम्नलिखित मंत्र बोलकर भगवान के चरणों में छोड़ें। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधम निर्मलम जलम आचम्यतां मया दत्तम गृहत्वा परमेश्वर। फिर भगवान को अर्घा में जल लेकर निम्नलिखित मंत्र बोलकर स्नान कराएं। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितो असि मया देव तथा शांति कुरुष्व में। फिर भगवान का पंचामृत से स्नान कराएं। अर्घा में पंचामृत लें और भगवान को स्नान कराएं। पंचामृतम मयानीतम पयोदधि घृतं मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थ प्रतिगृहाताम। फिर अर्घा में जल लें और भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जलम समर्पयामि। फिर भगवान को वस्त्र अर्पित करें। हाथ में पीले वस्त्र लें। हो सके तो भगवान को पीले वस्त्र बहुत प्यारे हैं, इसलिए पीले वस्त्र ही लें और निम्नलिखित मंत्र बोलकर भगवान को वस्त्र अर्पित करें। शीतवातोष्ण शरणानां लज्जायं रक्षणं परम देहाल अंगकरणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयच्छ मे। अब भगवान को वस्त्र पहनाएं। उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर निम्नलिखित मंत्र बोलकर भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम। ये मंत्र बोलकर भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद फूल में चंदन लगाएं और भगवान को चंदन
लगाएं। श्रीखंडम चंदनम दिव्यगंधायम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहातम। और भगवान को फूल चढ़ाएं और माला पहनाएं। माल्यादीन सुगंधानि मल्यादीन वे प्रभो मया आहो तानि पुष्पानि पूजार्थ प्रतिगृहाताम। भगवान को फूल अर्पित कर माला पहनाएं और हाथ में दूर्वा लें और भगवान को निम्नलिखित मंत्र बोलकर दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा कुरान सुहृतान मृतान मंगल प्रदान अनीता स्वत्वः पूजार्थ गृहात परमेश्वर। और उसके बाद भगवान को नैवेद्य फल पंजरी, जो सूखे फल लिए हैं, काजू बादाम इत्यादि, उन सबको अर्पित करें और ये मंत्र बोलकर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। इदम नाना विधि नैवेद्यानि ओम नमो भगवते वासुदेवम देवकी सुतम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को आचमन कराएं। इदम आचमनम ओम नमो भगवते वासुदेवम देवकी सुतम समर्पयामि। इसके बाद खड़े हो जाएं और भगवान की प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। फिर उसके बाद में लड्डू गोपाल की आरती करें। इस प्रकार पूजा का क्रम पूरा